सबसे ज्यादा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ वो आप लोगों के लिए। तो चुनाव लड़ना तो ठीक है, हर किसी का शौक हो सकता है, हर कोई सांसद बनना चाहता है, हर कोई विधायक बनना चाहता है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, अच्छी बात है, हर किसी का स्वागत है, हर किसी को राजनीति में आने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न भी होते हैं जिन्होंने वोट देने हैं, या राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव अपने प्रत्याशी उतारती हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो पिछली जो कार्यप्रणाली है उसकी भी चर्चा लोग भी करते हैं, पार्टियां भी करती हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं कंगना जी से और भारतीय जनता पार्टी से। कंगना जी से मेरा ये सवाल है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और फिल्म जगत में उन्होंने, मेरी तो पड़ोस से हैं, मेरे घर भोरंज में है, उनके भामला में, तो मेरा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उनके घर का। मैं उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। कंगना जी बहुत अच्छी अभिनेत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब चुनाव लड़ने के लिए आई और आपदा को, डिजास्टर का समय निकले को बहुत समय नहीं हुआ है और हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर है कंगना रनौत जी का। हम जानना ये चाहते हैं कि वो राजनीति में आई है, स्वागत है, लेकिन जब इस क्षेत्र के लोग खून के आंसू रो रहे थे, दर्द से करा रहे थे, हर तरफ तबाही का मंजर था और सब लोग जो थे भयभीत थे, एक घड़ी का पता नहीं चल रहा था कि अगले क्षण में क्या होगा। उस मंजर में, उस दौर में, मैंने शुरू में कहा है कि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो उस वक्त कंगना जी कहां थी? और उस दुखद दौर में भी कंगना रनौत ने बॉम्बे से कहा कि जो इसमें रिलीफ देने वाला जो सिस्टम है, अकाउंट है गवर्नमेंट का, उसमें पैसे नहीं जा रहे। आमिर खान जिनका हिमाचल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने 25 लाख के करीब रुपया जो है वो अनुदान दिया। छोटे छोटे जो बच्चे थे स्कूल जाने वाले, उन्होंने अपने गुल्लक तोड़कर जो है वो प्रदेश सरकार की उस आपदा के समय में चीफ मिनिस्टर जो डिजास्टर रिलीफ फंड था उसमें चंदा दिया। कई विधवाओं ने अपनी पेंशन से दिया, जो हैंडीकैप्ड है उन्होंने अपनी जो पेंशन है उसमें से दिया, बुजुर्गों ने अपनी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन में से दिया, अपंग थे उन्होंने अपनी पेंशन में से दिया। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं था जिसने आपदा की उस घड़ी में प्रदेश के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे ना बढ़ाया। लेकिन कंगना रनौत, जिनका हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर है, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। उसकी फिल्मी स्टाइल है। फिल्मों में होता क्या है, फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, जब इनकी वो फिल्म रिलीज होने लगती है उसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं ताकि उसकी ज्यादा चर्चा हो और उसकी पब्लिसिटी हो। तो वही हथकंडा कंगना रनौत ने आपदा की उस घड़ी में भी अपनाया। इन्होंने पब्लिसिटी लेने की कोशिश की, मदद नहीं की, पब्लिसिटी लेने की कोशिश की और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। तो उसमें भी इन्होंने एक हिमाचल की और इस क्षेत्र की बेटी होने का जो दायित्व है उसको नहीं निभाया। हालांकि वो सामर्थ्य थी, कर सकती थी। और इसी के साथ एक और सवाल है मेरा कंगना रनौत जी से। आपका जो एक कुल्लू का क्षेत्र है, मनाली का क्षेत्र है, और ओवरऑल अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टूरिज्म यहाँ की मेन इंडस्ट्री है। और ये जो आपका एरिया है, कुल्लू मनाली का एरिया है, यहाँ तो टूरिज्म के आधार पर और आपकी जो हॉर्टिकल्चर है उसके आधार पर ही आप लोगों की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा निर्भर करती है। जयराम जी की सरकार ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म एम्बेसडर बनाने का प्रपोजल दिया, रिक्वेस्ट की, एंड शी रिफ्यूज्ड। उन्हें 45 करोड़ रुपया जो है वो अपना मेहनताना मांगा उसका। तो ये कैसी हिमाचल की बेटी है? आपदा में ये नजर नहीं आई। स्टेट का टूरिज्म एम्बेसडर बनने का अनुरोध सरकार करती है और इन्हीं की अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार, वही जयराम जो आज इनका पल्लू पकड़ के इनको सारा संसदीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं, उन्हीं जयराम ठाकुर ने अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उस अनुरोध को ठुकरा दिया। तो किस तरीके से
कौन सी अधिकार से आज कंगना रनौत अपने इस संसदीय क्षेत्र के लोगों से वोट मांगने का नैतिक अधिकार रखते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एज अ होल, ये तो कंगना रनौत का पार्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया, जिसमें सबसे प्रभावित क्षेत्र आपका मंडी संसदीय क्षेत्र था, उस पूरे एपिसोड में, उस पूरे डिजास्टर में, उस पूरी त्रासदी में मात्र राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने का एक नैतिक जो धर्म था, नैतिक जो कर्तव्य था, उससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो पीछे भागे।